आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली में किसानों के एहतजाजी मुजाहिरों के मद्देनजर हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। पुलिस ने किसानों को बिखेरने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। उसके बावजूद दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में किसान दाखिल हो गए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसानों के एहतजाजी मुजाहिरों के सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि किसान फसलों के लिए MSP की गारंटी का कानून और मुख्तलिफ मुतालबात कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र किसान तहरीक का सिलसिला जारी है। किसान तहरीक की वजह से दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। कुल 9 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं जिन्हें बंद किया गया है। इनमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, उद्योग भवन, पटेल चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा, जनपथ, खान मार्केट और लोक कल्याण मार्ग शामिल हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान भी किसानों की हिमायत में आ गए हैं और पुलिस के जरिए किसानों पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं? या MSP देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया की हुकूमत आई तो MSP की गारंटी किसानों को दी जाएगी और ये हमारी शुरुआत होगी। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट MSP की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर कार्रवाई की और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा कांग्रेस के साबिक MLC अमर राजोरकर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अबू धाबी में वजीर आजम मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। यहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस्तकबाल किया और PM मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद इंडिया इत्तेहाद को एक और झटका लगा है, क्योंकि CPI के MLA मनोज मंजिल जो कत्ल केस के मुल्जिम थे उनको 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। MLA मनोज मंजिल 2015 के JP सिंह कत्ल केस में मुल्जिम थे। MP MLA की अदालत ने आरा सिविल कोर्ट में यह सजा सुनाई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में तूफानी बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर दुबई हुकूमत ने मंगल को भी आम तातील का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि सरकारी और निजी इदारों के मुलाजिमीन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि तालीमी इदारे भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात से पहले हतमी तैयारियां जारी हैं। 270 मिलियन आबादी में से 200 मिलियन से ज्यादा लोग वोट डाल सकेंगे। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।